बजा रहा। ये सेनापति है तेग से और बजा रहा। और क्यों बुलवाई हो मुझे और पड़ा कौन सा। कहिए राजकुमारी जी, अचानक फोन करवा के मुझे सीमा बॉर्डर से किस लिए बुलाया गया है? कहिए राजकुमारी जी, कहिए। वाह सेनापति निर्भय सिंह, आज मुझे मालूम हुआ कि आप यहाँ के बहुत वफादार हैं। मेरा एक फोन गया, आप फौरन चले आए। हाँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? आप बैठी थे क्यों नहीं? नहीं राजकुमारी जी, मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि आप हमारे महाराज की बहन हैं और हमारी नजरों में जितना मान सम्मान महाराज का है उतना ही मान सम्मान आपका भी है। इसीलिए मैं आपके सामने इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। कैसी बातें करते हैं आप? मैं तो चाहती हूँ आप इस कुर्सी पे हमेशा बैठे। नहीं राजकुमारी जी, इस कुर्सी पर बैठने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं सीमा बॉर्डर पे हूँ, हमारे लिए वही काफी है। नहीं ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहती हो? ये आपकी इस शमशीर को देखना चाहती हूँ, इसे लाइए। ये अरे इसे आप क्या करेंगी? देखिए राजकुमारी जी, ये शमशीर कोई मामूली शमशीर नहीं है, बल्कि ये शमशीर तो शाही शमशीर है, शाही शमशीर। और देखो इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। देखो जरा। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। ये देखती हूँ। अरे मैं यहाँ राजकुमारी हूँ, ये देखना मेरा फर्ज है। लाइए। ठीक है, लीजिए राजकुमारी जी, हम आपको ऐसी शमशीर आप रखते हैं? इतना जंग लगा हुआ इस शमशीर में। रामबली जाओ इसकी सफाई कर लाया। देखिए राजकुमारी जी, आपने बहुत गलत किया है। वो शाही शमशीर हमारी उस नौकर को दे दिया है। अभी तुम जानती नहीं हो, अगर उस शमशीर से कोई किसी को मार डाले तो फिर मैं पकड़ा जा सकता हूँ। आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, आप घबराते क्यों हैं? सेनापति निर्भय सिंह, मैं आपकी सर्विस रिवाइवल देखना चाहती हूँ। नहीं राजकुमारी जी, मैं इसे तुम्हें नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपने मेरी शमशीर उस नौकर को दे दिया। लेकिन ये हमारी सर्विस रिवॉल्वर है, इसे मैं आपको नहीं दिखा सकता। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, जितना मैं कहती हूँ आप सिर्फ उतना ही करें। आप तो जिद ही करने लगती हैं। ठीक है राजकुमारी जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आपको अपनी ये रिवॉल्वर जब दिखाऊंगा। सेनापति निर्भय सिंह, इस रिवॉल्वर की कब से सर्विस नहीं हुई? सर्विस होती है, अभी कोई जरूरत नहीं है उसको सर्विस की। कितनी गंदी है। बिहारी लाल, इसकी सर्विस करवा के लाओ। और सेनापति निर्भय सिंह, ये हेड दिखाइए। टाइप लाओ। इतनी गंदी है। रामबली, इसकी सफाई करवा के लाओ। जाओ।
राजकुमारी जी, जी आप ये कर क्या रही हैं? एक एक करके हमारी सारी चीजों को उन नौकरों को देती जा रही हैं। देखिए सब कुछ मंगवाइए। इसलिए नौकरों को दे रही हूँ कि अब क्या बताऊं, जो तुम्हें देने जा रही हूँ आपको हाय खुशी ही खुशी मिलेगी। देखिए मंगवाइए, हमें सीमा बॉर्डर पे जाना है, टाइम हो रहा है। अरे आप बैठिए, चाय नाश्ता सेनापति, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तो मुद्दत से मरती मैं तो मुद्दत से मरती हूँ तुम पे सनम। तड़पती रहती हूँ याद को लमीदाए करवट बदलती रहती हूँ। आ राजा पलंग पे मेरे प्यार लगते कमर। देखो मान जाओ, हमें लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एकदम जब से मैंने आपको देखा है ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ तुम्हारे प्यार में पागल रहती हूँ। एक मिनट, देखो राजकुमारी जी, ऐसी बातें मुझसे मत करिए, क्योंकि मैं राज दरबार का एक सच्चा ईमानदार सेनापति हूँ और मैं ऐसी गंदी हरकतों से बहुत दूर रहता हूँ। क्या? और तुम मुझे माफ करिए, ऐसी बातें किसी और को जाकर के सुनाइए। अरे मान जा रहा है। ये दरवाजा खुलवाइए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सेनापति निर्भय सिंह आए हो अपनी मर्जी से, अब यहाँ से जाओगे मेरी मर्जी से। लेकिन राजकुमारी जी, आप ऐसी गंदी बातें मुझसे क्यों करती हैं? क्योंकि हम तुम्हें अपनी किस नजरों से देखता हूँ। गंदी बातें करती हूँ? अरे मैं तुम्हारी किस्मत की बात कभी तुम्हारी तकदीर बदल दूंगी। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं तकदीर बदलने की, इतनी काफी है। हाँ? और हाँ राजकुमारी जी,
और बात ऐसी ये मुझको रात भर के बात ऐसी ये मुझको सुनाओ नहीं। शर्म तो कीजिए भाई, शर्म लगता तुम्हारा और कुछ शर्म तो कि अपने, हाँ अपने और भैया को सैया, हाँ अपने भैया को सैया बनाओ नहीं। मैं तुम्हें राजा बनाना चाहती हूँ और तुम अपने हो तो भैया। राजकुमारी जी, अरे ये आंखें हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह देखते हैं। जिस तरह तुम महाराज की बहन हो उसी तरह हमारी भी बहन लगती हो, और मुझसे ऐसी बातें आपको करते वक्त शर्म नहीं आती है? ए राजा, शर्म होती तो मैं ऐसी बातें क्यों करती? एक बात बताओ, और जरा सुन ले मेरे दिलदार, गुस्सा दिलाते हो राजा, मारती हुई तुम्हें चोट मुझे लगती है बाबू। और जरा सुन ले मेरे दिलदार, जो कहती कुछ दिल में जाए मरे, राजकुमारी दुलमती को मैं दे दूंगी जहर, और बना लूंगी अपना भरता, बना लूंगी अपना भरता, जो कहती
लगा तो नहीं? हमारी परीक्षा ले रही हो, इम्तिहान ले रही हो मेरा तुम? राजकुमारी जी, मैं महाराज का सच्चा ईमानदार सेनापति हूँ। महाराज के आन बान सम्मान के लिए, महाराज की इज्जत शोहरत के लिए मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, मार सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन ऐसी गंदी हरकतें मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ करिए और मुझको जाने दीजिए। हाय राजा, करोगे तुम भी वही हरकत करोगे जो मैं चाहूंगी। राजकुमारी, हाँ, इन रगों में महाराज का खाया हुआ नमक है और मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। चाहे तुम हमारे अंग अंग को काट कर जमीन पे डाल दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। मानोगे राजा? आओ मेरे राजा, परेशान करते मैं मर जाऊं? कि आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, आओ मेरे राजा, मेरे आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, मुझे हंस के पीने अपने लगाओ, मैं तो बनोगी दिवाली तुम्हारी, मैं तो बनोगी दिवाली तुम्हारी, खुली है ये बाहें तुम इसमें समाओ, खुली है ये बाहें। ये सेनापति निर्भय सिंह का हाथ है। अगर चाहूं तो तेरे हाथ को तोड़कर जमीन पे फेंक दो, लेकिन नहीं। राजकुमारी तो अपनी बदतमीजी से हरकत नहीं आ रही है, बदतमीजी करती जा रही है। और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, इस खिड़की को तोड़कर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हरामखोर, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी अक्ल खराब हो गई। हराम जादा की तरह दूधी देते हो। इस खेत इस सेना पर निर्वाचित मैंने तुम्हें तुम दोनों को गेट पे लगाया था। सेनापति निर्भय सिंह किधर से गया है? नहीं का गवाह है रामबली की गेट की। बुलाओ उसको, बुलाओ हरामजादे को।
दे गेट में ड्यूटी देते हैं या सोते होते हैं? सेनापति निर्भय सिंह किस गेट से गया है? मेन गेट पर एकदम डायरेक्ट बैठिया खड़े रहे और ये कुछ दूरी चाहिए थी लेकिन पकड़ ही नहीं पाए। गेट की जाए तो भेंट हुआ, वह खिड़की से भाग गया। क्या खिड़की से निकल के गया है? ये था हराम जरे तनख्वाह की चीज के लिए। कहे मनाओ खिड़की पे कहाँ ड्यूटी के लगावत, खिड़की पे राहत बिलार, खिड़की पे सिपाही नहीं रहते सिपाही। लेकिन बिहारी लाल वो हरामजादा मुझे धोखा दे के निकल गया। अब मैं क्या करूं? एक ही रास्ता था, खोटिया खजाना खोटिया खजाने का नक्शा पाने का एक ही रास्ता था, वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? लेकिन आप क्यों उदास हो रही हो? इस विक्रमगढ़ में एक ही आदमी है जिसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। कंप्यूटर की तरह? हाँ, कौन है वो? महामंत्री दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह? होगा। वो क्या करेगा? अरे उसको बुलवाइए और सारी बात बताइए, एक दिमाग से दो दिमाग, जो कहोगी वही वो करेगा। आप राज की मलका बन सकती हो। हाँ, हाँ। कुर्सी लगा कुर्सी। और बिहारी लाल जाओ मंत्री दुर्गा सिंह को फौरन बुला के लाओ। हम बोल रहे हैं दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। बात यह है कि आपको राजकुमारी निर्मला ने अपने कमरे में बुलाया है। हाँ ठीक, तुरंत का न लेके आओ, गल्ला बलाइन है।